वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 4th सब्जेक्ट मैथ एंड चैप्टर 8 पे, जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, तो देखिए हम आएंगे सबसे पहले 8.1 एक्सरसाइज में। तो 8.1 एक्सरसाइज में क्या है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ लिखना है। क्या सबसे फर्स्ट पहले 5 मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं वो हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताना है, कैसे पता चलता है कि कौन कौन से मल्टीपल्स हैं। जैसे 4 दिया हुआ है, ठीक, 4 के पहले मल्टीपल्स कौन से, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, ये है ना, ये आपकी क्या है, फर्स्ट मल्टीपल्स है। इसी तरीके से 5 का 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 एंड 6 30, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आपको पूरा फर्स्ट का करना है। फिर सेकंड नंबर है राइट, क्या लिखना है, राइट लिखना है कि फिफ्थ मल्टीपल्स जो है 9 का, क्या करना है, फिफ्थ मल्टीपल 9 का। तो 9 5 जो क्या होता है 45, तो फिफ्थ मल्टीपल क्या हो जाएगा 45। 12 का 7th मल्टीपल, तो 12 7 जा कितना होता है 84 होता है, 84 हो जाएगा। 45 होता है 84 हो जाएगा। एंड 18 का 8 मल्टीपल 126, 144। एंड 20 का 12 मल्टीपल 240। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद आते हैं राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 11 बिटवीन 10 एंड 80। 10 और 80 के बीच में लिखना है। तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77। अब इधर 80 है ही और इधर 10। ठीक, तो ये 10 और 80 के बीच की ये 11 की मल्टीपल है। फिर उसके बाद है इज 42 का मल्टीपल ऑफ 4, क्या 42 4 का मल्टीपल है, नो नहीं है। फिर 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, यस, 9 7 जा 63 होता है। 76 इज अ मल्टीपल ऑफ 18, नो, 18 की टेबल में 76 नहीं आता है। फिर नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज आपका 8.2 में। तो 8.2 में दिया है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, सो 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5 का। फिर 8 9 का, 7 11 12 15 का मल्टीपल है। ठीक, फिर सेकंड में लिखना है राइट टू कॉमन मल्टीपल्स। तो राइट टू कॉमन मल्टीपल्स क्या है, 3 5 जा 15 भी होता है, एंड 3 10 जा 30 भी होता है, 5 6 जा 30 भी होता है, 6 2 जा 12 भी होता है, 12 2 जा 24 होता है। फिर उसके बाद 5 2 जा 10 भी होता है, 10 2 जा 20 भी होता है। इसी तरीके से इन सभी के मल्टीपल्स आपको लिखने। फिर उसके बाद आते हैं आपके एक्सरसाइज 8.3 में। तो 8.3 क्या है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबरों के फैक्टर्स लिखना है आपको। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स निकालने के लिए देखिए, जैसे 18 दिया है, तो 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए 18 1 जा 18 होता है, ठीक, 9 2 जा 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है, होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर उसके बाद कौन सा होता है, कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 6 9 18। ये आपका क्या है 18 का फैक्टर है। ठीक, उसी तरीके से 25 का फैक्टर, तो 25 इक्वल टू क्या होता है 25 बन जा 25 एंड 5 5 जा 25। इसके अलावा किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो ये आपके 25 फैक्टर्स होगा। तो इसी तरीके से आपको इन सभी के फैक्टर्स निकालने हैं। फिर 5 फैक्टर ऑफ 31, नो। 9 फैक्टर ऑफ 72, यस, क्योंकि 9 8 जा 70 होता है। 6 18 6 जा होता है, ये भी राइट है। 8 68 का है, नो, ये भी यस, ये यस है, ये भी नो है, ये यस है। ठीक, अब आते हैं एक्सरसाइज 4 में। तो एक्सरसाइज 4 में क्या दिया है, देखिए एक्सरसाइज 4 में आपका दिया है कि
फाइंड आउट द इवन नंबर। अब ये नंबर्स दिए हैं, इसमें आपको इवन नंबर निकालना है। तो ऑलरेडी जानते हैं आपके इवन नंबर वही होते हैं जो 2 से डिवाइड होता है। तो 2, 8, 12, 16, 28 एंड 48। फिर उसमें बाद फाइंड आउट द ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जानते हैं जो खुद से डिवाइड होता हो। 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19 एंड 41 हो गया ये। फिर फाइंड आउट द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स जो खुद के अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो। 3, 7, 5, 17, 19, 23, 29, 41 एंड 43। ठीक। देन नेक्स्ट 4 में आते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड आउट द कंपोजिट नंबर। इसमें कंपोजिट नंबर बता रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर आपका क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 18 है, 26 है, 27 है एंड 48 है। ठीक। अब इसमें फाइंड आउट द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मीन्स किसी से कोई डिवाइड ना होने वाला। 7 और 9 है, ये हो गया। 15, 17 हो गया एंड 19, 23 हो गए। ये नंबर हो गए आपके क्या, को प्राइम नंबर्स। ठीक। अब उसके बाद आके आते हैं, पढ़ते हैं हम सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 पढ़ते हैं सबसे पहले। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस प्लेस डिजिट इज इवन नंबर। 2 से कैसे डिवाइड होता है, अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर नंबर होता है तो आपका क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर डिविजिबिलिटी बाय 3 है। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या है, नंबर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स अगर 3 से डिवाइड कैसे चेक करेंगे, जितने डिजिट का नंबर है वो ऑल डिजिट्स को प्लस करना है। अगर वो 3 से डिवाइड होता है, प्लस करने पे जो आता है, तो समझ लो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 4 है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्मेट बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 नंबर ऐसे हैं जो अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो समझ लीजिए वो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट है। तो डिविजिबिलिटी में टेस्ट 5 में क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट वंस प्लेस डिजिट और 0 और 5। अगर 5 से डिविजिबल वही होगा जिस नंबर के लास्ट में वंस प्लेस पे 0 एंड 5। ठीक। फिर डिविजिबिलिटी बाय 6 दिया है। तो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ डिजिट 2 एंड 3। अगर 2 डिजिट अगर 2 और 3 उसमें मैच हो रही है तो इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। 2 अगर 2 और 3 से अगर डिवाइड होता है तो समझ लीजिए 6 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर ऑफ फॉर्मेट बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट ऐसे हैं जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपका डिविजिबल 8 से हो जाएगा। फिर डिविजिबिलिटी बाय 9 है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ऑफ इफ सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर 9 क्या है, वो जैसे 3 में सेम टू सेम था उसी तरीके से 9 में भी है। ठीक। सो डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट क्या है, डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस प्लेस डिजिट इज 0। अगर स्टार्टिंग में 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए एक्सरसाइज में आते हैं। तो एक्सरसाइज में आपको देख रहे हैं, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ऐसे कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हमने बताया कैसे पता करना है। फिर इसमें 3 से पता करना है, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7 नहीं दिया, 8 दिया, 9 दिया है। इन डिजिट से हमें पता लगाना है कि कौन सा नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 6 में। तो एक्सरसाइज 6 में क्या दिया हुआ है।